सीधे लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में सम्मिलित है। सीधे तस्वीरें दिखाएंगे, संबोधित कर रहे देखते हैं। के साथ हम चले और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की आज सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता हूं कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें। मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत बारीक कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज है, जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरबी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो जितना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना, तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूं महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के जमाने विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसे पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती और उनके आधार पर उनकी रचना ऐसी है जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहां दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूरब की दिशा से गंगा जी जाती तो हम सब जानते कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेके कई सारी चीजें, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर, तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहां नदी की दिशा पूरब में ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है, तो जहां नदी की धारा वहां देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना वहां अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहां विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना, इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसीलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहां नदी की धारा पलटती है, वो वहां स्थान ध्यान में आता है जहां हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीजों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहां भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग अलार्मिंग तो हो ही चुकी, इसके बारे में बात आई गई है कि वर्तमान के दौर में अब हमको समझ में नहीं आता है, अब कितना अटपटा भी लगता और ऐसा भी लगता है। भरपूर आम का सीजन, मैं खुद भी बंगले में देख रहा, इतने बढ़िया आम लगे थे कि वाह आनंद आएगा, और जो आंधी तूफान आया कि सब झड़ करके नीचे पड़ गए। अब ये किसी के मन पे जिनकी फसल होगी किसान की, उसके मन पे क्या बीतेगी। पूरे साल की एक फसल होती है आम की,
और ऐसे में आम तो फिर हर दूसरे साल गैप करता है, मतलब आमतौर पर। तो जिसके साथ में ऐसी बीतती है, तो ये ग्लोबल अलार्मिंग जो हो रही है, ये वास्तव में किसान के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और आमतौर पे सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी चुनौती का विषय है। हमारे यहाँ मौसम के साथ ऋतुओं का जो आनंद है, हर ऋतु का अपना एक मजा है। ऐसे में हम सब वो याद करें पुराने समय में, वो कुएं बावड़ी के अंदर, उसके आधार पर ही हमारा वो बावड़ी के अंदर कितनी सुंदर रचना बनी रहती थी। जिस बावड़ी के बलबूते पर अपने पिछले समय हमने जबलपुर में भी वैसे हमने एक प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए। और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से काम कर रहा लगातार, राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी। खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन। मैं आपका अभिनंदन इस नाते से भी करता हूँ, आप त्रिपुरा की देवी, त्रिपुरा सुंदरी के स्थान से आए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह अलग बात है कि अगरबत्ती आप ही की देन है। अगरतला से अगरबत्ती शुरू हुई थी, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। देखो कहाँ से क्या क्या हो जाता। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।